एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रगति। गाइस, आज की वीडियो में ना बच्चों हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आपकी क्लास 4th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 होने वाला है। ये उसका पोम वाला पार्ट है। ये आज की वीडियो में हम लोग इसे कंप्लीट करने वाले हैं। और आप लोगों को पता है मैं कम टाइम में आपका चैप्टर कंप्लीट कराती हूँ। उसके क्वेश्चन आंसर्स, उसके एक्सरसाइजेस, चैप्टर को अच्छे से समझाना, सब कुछ हमारी इस वीडियो में मैं कंप्लीट करती हूँ। सब कुछ आप लोगों को कराती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी जो प्रीवियस वीडियो से पहले वाली हेलन केलर वाली, उससे पहले जो भी चैप्टर्स आप लोगों के रहे हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस ना देखी हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे जाकर सारी ही प्लेलिस्ट में से जो वीडियो आपको देखनी हो आप वो देख सकते हो। और साथ साथ ऐसी और वीडियोस के लिए, इस चैप्टर के और वीडियोस के लिए, आगे अपनी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ईवीएस सबके वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे सब कुछ लेकर आती हूँ, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग वीडियो को देखते तो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर जो भी मेरी न्यू वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक कैसे आएगी? तो जरूर सब्सक्राइब करो और जो साइड में जो बेल आइकन दे रखा है उसे प्रेस जरूर कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं अपना चैप्टर नंबर 5 और 6 होने वाला है। ये हाय वाथा की ये पोएम है। एक अब ये पोएम का नाम क्या है? सिंपल सा नेम है हाय वाथा। क्या नाम है? हाय वाथा। क्या नाम है? हाय वाथा। HIAWATHA वाथा। तो हाय वाथा ये चैप्टर का पोएम का नाम है। अब देखो ये किसके ऊपर है? हाय वाथा सिंपल से एक अमेरिका का एक लड़का है, जो कि अमेरिका में रहने वाला एक लड़का है। उसके ऊपर ये पूरी पोम हमारी होने वाली है। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पोम को। देखो पहले हम लोग थोड़ा जानते हैं कि हाय वाथा है कौन। पहले हम लोग थोड़ा सा हाय वाथा के बारे में जान लेते हैं कि हाय वाथा एग्जैक्टली है कौन। देखो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, हाय वाथा एक्चुअल में एक ऐसा लड़का है जैसे जानवरों से, नेचर से, सराउंडिंग से, स्टार्स से, इन सब से बहुत प्यार है। वो सबसे बातें कर सकता है, वो लोग उसकी बातें सुन सकते हैं, वो लोग खुद उससे बातें कर सकते हैं। पेड़ पौधे, जानवर, सब लोग सब उससे बातें कर सकते हैं। वो सबकी लैंग्वेज को जानता है। ठीक है, तो ये इसी के बारे में स्टोरी होने वाली है। चलो पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग ना? चलो देखो पहले यहाँ पे देखो क्या है। हाय वाथा वॉज अ यंग नेटिव अमेरिकन बॉय। नेटिव का मतलब क्या होता है? जहां पे वो रहने वाले होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं नेटिव। तो जो हाय वाथा है ये एक यंग, एक जवान, एक यंग आपकी तरह एक नेटिव अमेरिकन बॉय है ये। ठीक है, जो कि अमेरिका में ही रहता है, अमेरिका में रहने वाला एक लड़का है। He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam। देखो क्या करता है ना कि जो ये हमारा हाय वाथा है, ये अपनी ओल्ड, जो उसकी पुरानी, मतलब जो उसकी बुजुर्ग जो ग्रैंड मदर है, जो उनकी दादी है उसकी, उसके साथ वो रहता है। उनके साथ वो रहता है। कहाँ पे रहता है? एक विगवैम में। देखो विगवैम क्या होता है ना, ऑब्वियसली देखो आपको इसके कपड़ों से पता चल रहा होगा। और साथ साथ थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है, थोड़ी सी आवाज इसलिए बेकार से आ रही है, थोड़ा कॉपरेट करना। देखो क्या है ना, देखो अब वो लोग अगर जानवर है, वो लोग मतलब अगर जंगल वगैरह में रहते हैं तो वो लोग किसी बंगले में तो रहेंगे नहीं, है ना, कोई ऐसे पक्के घर तो होंगे नहीं। तो उनके ना टेंट की शेप का ना एक घर होता है, टेंट जैसा बना हुआ होता है, उसे ही बोलते हैं क्या? विगवैम। तो वहीं पर ये लोग रहते हैं। नोकोमिस टॉट हाय वाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम। अब जो उसकी दादी हैं उन्होंने उसको बता रखा है कि भाई यहाँ पे कितनी ज्यादा एक्साइटिंग चीजें हैं, वहां की चीजों के बारे में हाय वाथा को बता रखा है। शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स। स्टार्स के बारे में बताया हुआ है। द ट्रीज, पेड़ों के बारे में बताया हुआ है। इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। बर्ड्स के बारे में बताया हुआ है। एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है। और बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में हाय वाथा को, जो उसकी ग्रैंड मदर है, उन्होंने बताया हुआ है। क्लियर हुआ? आगे आओ। हाय वाथा ग्रू अप टू लव देम ऑल। अब जो हाय वाथा है वो उनसे ही प्यार करता करता बड़ा है। ही कुड टॉक टू ऑल टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड दे टू हिम। अब जो हाय वाथा है वो मैंने बताया था कि जो वो बर्ड से, एनिमल से वो बातें कर सकता है और वो लोग उससे भी बातें कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपनी छोटी सी पोम पे, बहुत छोटी सी, फटाफट से पढ़ते हैं। Then the little Hiawatha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they built their nest in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever। ये देखो यहाँ पे क्या है, ई के बाद एपोस्ट्रोफी है, इसे हम कहते हैं whenever he met them, called them Hiawathas,
चिकन्स। देखो क्या मतलब है। अब मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई हाइवाथा की, कैसे जानवरों से प्यार है, बातें करते हैं, उनके बीच में बड़ा हुआ है तो बहुत प्यार करता है, वो सब चीजें। अब देखो तो क्या हुआ, देन द लिटिल हाइवाथा, अब जो ये छोटा सा हाइवाथा है, लर्न ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज। उसने अलग अलग बर्ड्स की, जो अलग अलग चिड़ियाएं होती है उनकी अलग अलग भाषा होती है, थोड़ा बहुत चेंज वेंज होता है जो भी, तो उसने हर एक चिड़िया की अलग अलग भाषाएं सीखी ताकि वो लोग उनसे बातें कर सके। तो हाइवाथा ने चिड़ियाओं की, बर्ड्स की लैंग्वेज सीखी ताकि वो उनसे बातें कर सके। लर्न देयर नेम्स, उनके नाम सीखे, सबके नाम अलग अलग होते हैं ना, तो उसने उनके नाम सीखे। एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और उनके कुछ ना कुछ सीक्रेट्स भी, क्या बर्ड का सीक्रेट है, वो क्या करती है क्या नहीं करती। अब देखो कौन से सीक्रेट सीखे, आगे देखो क्या क्या सीक्रेट है। हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर, कि जो अपना घोंसला है, नेस्ट का मतलब क्या होता है, घोंसला, तो जो चिड़िया है वो अपना घोंसला गर्मियों में, समर क्या, गर्मियों में कैसे बनाती है। और वेयर दे हिड देमसेल्व्स इन विंटर, विंटर का मतलब है ठंड और हिड का मतलब है छुप जाना, तो यहाँ पर ये भी है कि वो जो चिड़िया है वो गर्मियों में अपना घोंसला कैसे बनाती है, और ठंड में वही चिड़िया कहाँ पे छुप जाती है ना, छुप कहाँ जाती है वो, गला बहुत बढ़िया। Talked with them whenever he met them, और वो जब भी उनसे मिलता है वो उनसे बातें करता है। Called them Hiawatha's chickens, और वो उन बर्ड्स को, जो चिड़िया है उनको क्या कहता है, Hiawatha's chickens, वो वाला चिकन नहीं, मतलब उनके भाई बहन बच्चे ऐसे करके साथ खेलने के लिए, तो वो जो बर्ड्स वगैरह है उन्हें जो हाइवाथा है क्या कहता है, Hiawatha's chickens। समझ में आया। तो देखो क्या हुआ कि हाइवाथा ने क्या सीखा, बर्ड की, हर एक चिड़िया की लैंग्वेज सीखी, उनके नाम सीखे, उनके सीक्रेट्स जाने, उसने जाना कि जो बर्ड्स हैं वो गर्मियों में अपना घोंसला कहाँ बनाती हैं, वो ठंड में कहाँ छुप जाती हैं, ऐसे ऐसे करके उन्होंने उससे सीखा। आगे आते हैं, देखो अब देखो नेक्स्ट क्या है। ऑफ ऑल द बीस्ट ही लर्नड द लैंग्वेज, लर्नड देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। हाउ द बीवर्स, ये क्या होता है, बीवर्स build their lodges, where the squirrels hide their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's brothers। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑफ ऑल द बीस्ट, ऑफ ऑल बीस्ट का मतलब है कि जो एनिमल्स है, सारे ही एनिमल्स। अब वो हमने बर्ड्स की बात करी पहले, अब हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, तो सारे ही एनिमल्स का क्या करा उसने, यहाँ पर भी देखो ही लर्नड द लैंग्वेज, उसने लैंग्वेज सीखी। लर्नड देयर नेम्स, उनके भी नाम जाने, एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, अब जानवरों के भी क्या जाने उसने, सीक्रेट जाने, किसने, हाइवाथा ने। ठीक है, क्या क्या सीक्रेट जाने, बर्ड्स के क्या जाने थे कि वो गर्मियों में घोंसला कहाँ करती है ना, कैसे अपना बनाती हैं, ठंड में कहाँ छुप जाती है। अब एनिमल्स के कौन कौन से सीक्रेट जाने, अब देखते हैं। हाउ द बीवर्स बिल्ट देयर लॉजेस, देखो बीवर्स कौन होते हैं, ये होते हैं बीवर्स, छोटे से होते हैं, चूहे जितने, चूहे थोड़े से बड़े होते हैं ये, और लेकिन इनके जो उनकी फर होते हैं वो काफी ना थिक होते हैं, ऐसे मोटे मोटे से स्पाइक जैसे ना इनके थिन होते हैं, जो उनके फर है वो ऐसे होते हैं, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये होते हैं क्या, बीवर्स। और जो ये है, ये होता है बीवर्स के लॉजेस। लॉजेस क्या होते हैं कि कहाँ पर वो लोग रहते हैं, उनके रहने की जगह, उन्हें हम बोलते हैं लॉजेस। एक घास का ना बड़ी बड़ी लकड़ियों का वो बना देते हैं और उसी के अंदर ये लोग रहते हैं। आप लोगों को यहाँ पर इस वाली पिक्चर में आप लोग को यहाँ पर देखो, मैं दिखाती हूँ क्लोजली, आपको यहाँ पर देखो दिख रहा होगा कितना ज्यादा ऐसे करके ये है, इसके अंदर ये लोग रहते हैं। देखो एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पर देखो कितना ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कि यहाँ पर ऐसे करके बना रखा है, उसके अंदर ये लोग ऐसे करके रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो क्या करा, हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, वेयर द स्क्वेरल्स, अब स्क्वेरल्स कौन होती है, गिलहरी, स्क्वेरल्स कौन होती है, गिलहरी, हिड देयर अकाउंट्स। देखो अकाउंट्स क्या होते हैं ना, कि आप लोगों ने क्या करा होगा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो गिलहरी होती है वो मुंह में ना अपने हाथ में ऐसा रख के कुछ ना कुछ चबाती रहती है, कुछ ना कुछ खाती रहती है, वो होते हैं अकाउंट्स। अब आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे होंगे ना, इसके हाथ में ऐसे गिलहरी यहाँ पर ही खा रही है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं अकाउंट्स। क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। हाउ द रिएंडर रैन सो स्विफ्टली,
स्विफ्टली का मतलब होता है बहुत तेजी से। रेंडर कौन है, देखो यहाँ पर ये होता है रेनडियर, जो कि इस तरीके से यहाँ पर होता है, जिसके ऐसा 12 सिंग होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके के यहाँ पे सिंग होते हैं, 12 सिंग जिसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेनडियर, ठीक है। और वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, कि जो रैबिट है, जो खरगोश है, देखा है ना, वो इतना शाय, इतना डरपोक टाइप का क्यों होता है। तो जो हाइवाथा था उसने ये सारे के सारे सीक्रेट जाने, सारे एनिमल्स के, ही लर्न द लैंग्वेज, उसने लैंग्वेज सीखी, उनके नाम जाने, उनके सीक्रेट जाने। कौन कौन से सीक्रेट्स, कि ये जो बीवर्स हैं, ये वाले बीवर्स, ये अपना लॉजेस, अपने घर कैसे बनाते हैं। वेयर द स्क्वेरल्स हिड देयर अकॉर्न्स, अब जो ये स्क्वेरल्स हैं, जो गिलहरियां हैं, ये जो इनके पास ये जो अकॉर्न होता है, ये इसे कहाँ छुपा देती हैं। हाउ द रेंडर रैन सो स्विफ्टली, जो रेंडर है ये इतना तेज कैसे भागता है। और जो रैबिट है, वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, अब क्यों जो रैबिट होता है, जो खरगोश होता है, वो इतना डरपोक सा, इतना शाय सा, इतना शर्मीला सा क्यों होता है, उसने ये सब जाना। टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, वो उनसे बातें करता था जब भी वो उनसे मिलता था। मेट का मतलब क्या होता है, मिलना। टॉक का मतलब क्या होता है, बातें करना, ठीक है। कॉल्ड देम हाइवाथास ब्रदर्स, और वो एनिमल्स को हाइवाथास के भाई कहता था, ब्रदर्स कहता था। समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को पोम समझ में आई हो, चैप्टर समझ में अच्छे समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कुछ नए शब्द हैं। विगवैम मैंने क्या बताया था, एक हट टाइप का होता है, ठीक है। बीवर्स कौन होते हैं, एक एनिमल है हमारा छोटा सा, एक उसके माउस जैसा, चूहे जैसा। एकॉर्न्स क्या होते हैं, बीज होते हैं एक तरीके के, जो कि अपने हाथ में गिलहरी पूरा टाइम लेके रखती है, खाती रहती है, पता नहीं कहाँ छुपा देती है। रेदर क्या होते हैं, जो 12 सिंगा होते हैं। और टिमिड क्या होता है, शायद थोड़ा डरपोक सा, ठीक है। आगे आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हु वाज हाइवाथा, हाइवाथा कौन है, क्या बताया था, कौन है हाइवाथा। ही हाइवाथा वाज अ नेटिव अमेरिकन बॉय, कि अमेरिका में रहने वाला एक लड़का, ठीक है। सेकंड देखो, हु वाज नोकोमिस, अब नोकोमिस कौन है, उसकी ओल्ड ग्रैंड मदर, तो नोकोमिस वाज हाइवाथास ओल्ड ग्रैंड मदर, उनकी दादी। थर्ड देखो क्या है, व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स, उसने बर्ड्स के बारे में क्या जाना था, क्या जाना था कि भाई जो बर्ड्स हैं वो गर्मियों में अपना घोंसला कैसे बनाती हैं, वो ठंड में कहाँ छुप जाती हैं, ये सब जाना था। तो देखो मैंने क्या लिखा, ही लर्न द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स, एक तो उसने बर्ड की लैंग्वेज जानी, उनके सीक्रेट जाने। अब सीक्रेट्स कौन कौन से, देखो देयर नेम्स, उनके नाम जाने, और उनके सीक्रेट्स, सीक्रेट्स कौन कौन से, वो अपना घोंसला कैसे बनाती हैं गर्मियों में, ठंड में कहाँ छुप जाती हैं, हाइड देमसेल्व्स, ठीक है। फोर्थ देखो, व्हाट सीक्रेट्स डिड ही लर्न अबाउट बीस्ट, अब जो जानवर है, जानवरों के बारे में उसने कौन से सीक्रेट जाने। तो देखो क्या है, कौन कौन से जाने थे, कि जो गिलहरी है वो अपने अकाउंट्स को कहाँ छुपा लेती है ना, हमने ये सब देखा था। जो बीवर्स है वो अपने घर कैसे बनाते हैं, स्क्वेरल्स अपने खाना को छुपाती कैसे हैं, रेनडियर इतना तेज कैसे भागता है, जो रैबिट है वो इतना शाय क्यों होता है, ये सब देखा था। तो ये सारे क्या है, इनके सीक्रेट्स हैं, जो कि इसने बीस्ट में यानी कि एनिमल्स के बारे में जाने। आगे आते हैं, देखो क्या दे रखा है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। लेट्स टॉक, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। डू यू थिंक दैट, आपको क्या लगता है, आपको ऐसा लगता है क्या, फर्स्ट हाइवाथास लाइक्ड लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, आपको क्या लगता है कि जो हाइवाथा है उसको नई नई लैंग्वेजेस, नई नई भाषा सीखना अच्छा लगता है। यस, उसको लगता है, तभी तो वो बर्ड्स की, एनिमल्स की, सबकी भाषा, उनके नाम, उनके सीक्रेट सब जान रहा था, है ना। थर्ड सेकंड देखो, तो हमने क्या लिखा है, यस। सेकंड देखो, हाइवाथास कॉल्ड द बर्ड्स चिकन्स एंड द बीस्ट ब्रदर्स, व्हाट डू यू थिंक दिस शोज, भाई जो हाइवाथा है वो बर्ड्स को हाइवाथास चिकन्स कह रहा था, एनिमल्स को हाइवाथास ब्रदर्स कह रहा था। आपको क्या लगता है ये चीज क्या दिखाती है, भाई ये चीज दिखाती है कि जो बर्ड्स है, एनिमल्स है, उनका हाइवाथा से कितना लगाव है, कितना प्यार है, कितने अटैच्ड है ना, ये दिखाती है ना। तो हमने यही लिखा है कि जो ये दिखाती है कि जो हाइवाथा है वो कितना ज्यादा फ्रेंडली है, कितना लव करता है जो बर्ड्स और एनिमल्स है उनसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आते हैं, थर्ड देखो क्या है, डू बर्ड्स हैव सीक्रेट्स, क्या बर्ड्स के सीक्रेट्स होते हैं, होते हैं हमने कहा था, तो हमने लिखा है यस। डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल, क्या आपको किसी भी जानवर की सीक्रेट लैंग्वेज पता है। नहीं, मुझे तो नहीं पता, आपको पता है, अगर पता हो तो आप लिखोगे यस, अगर नहीं पता तो आप लिखोगे नो, ठीक है। आगे आते हैं, देखो नेक्स्ट देखो क्या है। अब देखो यहाँ पे कुछ छोटे से एक्सरसाइज दे रखी है,
हैव यू सीन, आपने कभी देखा है क्या हिप्पोपोटामस इन अ हैट, ऐसे करके देखा है कभी आपने हिप्पोपोटामस ने हैट पहना हो, कभी देखा है? मैंने नहीं देखा तो हमने टिक नहीं किया। आपने देखा है कि एक जो मुर्गी है वो एक बी हाइव में हो, मतलब जिसमें मधुमक्खी का छत्ता होता है, कभी देखा है मुर्गी को उसमें? नहीं, मैंने नहीं देखा। हेलीकॉप्टर विद हेयर, अब देखो हेलीकॉप्टर के ऊपर से बाल लगे हुए हैं, देखा है? नहीं देखा। अ हॉर्स ड्रिंक हनी, जो हॉर्स है वो शहद पी रहा है, देखा है? नहीं देखा। ठीक है, आगे आते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो क्या है, लेट्स राइट। अब आपको थोड़ा सा लिखना है। ये एक पार्क है जहाँ पर जो चिल्ड्रन है वो अलग अलग जानवरों से, अलग अलग बर्ड से बातें करते हैं। तो आपको यहाँ पे 3-4 सेंटेंसेस लिखने हैं। देखो यहाँ पे एक गर्ल है, ये सारे एनिमल से बातें कर रही है, तो हमें इसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। देखो हमने क्या लिखा है, फर्स्ट हमने लिखा है देयर आर सो मेनी एनिमल्स, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स है। देखो एनिमल्स है हर जगह, तो हमने ये लिखा। सेकेंड लिखा है द गर्ल इज टॉकिंग टू द एनिमल्स एंड एनिमल्स टू हर। अब मैंने क्या लिखा है कि जो गर्ल है, जो ये लड़की है, ये जानवरों से बातें कर रही है और जानवर इससे बातें कर रहे हैं। थर्ड देखो एवरीवन इज हैप्पी, सब क्या है, खुश है। देखो सब खुश नजर आ रहे हैं, सब खुश हैं। फोर्थ मैंने छोड़ा है आप लोगों के लिए, आप लोग लिखोगे। आगे आते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वे डू द फॉलोइंग लिव। अब ये जो मैंने यहाँ पे जो भी लिखे है, ये कहाँ रहते हैं। लिव का मतलब है LIV ही, रहना। तो कहाँ रहते हैं, घर कहाँ है इनका, कहाँ रहते हैं ये लोग। फर्स्ट देखो क्या है, बर्ड्स कहाँ रहती हैं, बर्ड्स लिव इन। बर्ड्स कहाँ रहती हैं, अपने जो घोंसला है, घोंसला क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेस्ट। तो बर्ड्स लिव इन नेस्ट। सेकेंड देखो रैबिट्स लिव इन, जो रैबिट्स हैं वो कहाँ रहते हैं, अपने जो उनका घोंसला होता है, अपना जो घोंसला कह रही हूँ सॉरी, जो उनका बिल होता है उसके अंदर। तो देखो रैबिट्स का ये रहा बिल, जिसे हम बोलते हैं बुरो। ठीक है। थर्ड देखो क्या है, बीवर्स लिव इन। हमने पढ़ा था ऊपर, बीवर्स कहाँ रहते हैं, अपने घास फूस के डंडी बना के जो लॉजेस में। तो क्या देखा था, बीवर्स लिव इन लॉजेस। ठीक है। आप देखो डिस्क्राइब हाइवाथा इज हिज होम एंड फ्रेंड्स इन 10 लाइन्स। अब आपको 10 लाइनों में हाइवाथा को, उसके घर को, उसके फ्रेंड्स को 10 लाइनों में बताना है, जो कि आप लोग बताना। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बताया। आगे आते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड हाइवाथा लव। हाइवाथा किससे प्यार करता था, एनिमल से, बर्ड से, ट्रीज से, स्टार्स से, नेचर से, सबसे प्यार करता था। तो देखो हाइवाथा लव्ड ऑल द थिंग्स अराउंड हिम, जो भी चीजें उसके आसपास थी हाइवाथा सबसे प्यार करता था। सच एज दी स्टार्स हो गई, ट्रीज हो गई, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, सबसे। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, मैच A विद B एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस बिलो। अब आपको यहाँ पर इनको मैच करना है और नीचे ये पूरे ही सेंटेंसेस आप लोगों को लिखने हैं। देखो मैच क्या करना है, whenever का मतलब होता है जब भी। whoever का मतलब होता है जो भी और जब भी। और wherever का मतलब होता है जहां भी। ठीक है। तो when का मतलब होता है जब, कब। हु का मतलब होता है कौन, जो। ठीक है। और वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो हमने क्या लिखा है, एवर लिखा है साथ साथ। तो वेरेवर का मतलब होता है कि जब भी। हुएवर जो भी इंसान। ठीक है। वेरेवर क्या, जो टाइम आ गया, तो जब भी ऐसा होगा। और वेरेवर मतलब जहां भी, तो जगह आ गई। अब देखो क्या लिखा है, वेनेवर। अब जब भी क्या, आई एम हंग्री आई ईट। जब भी मुझे भूख लगती है मैं खाता हूँ, सिंपल। सेकेंड देखो हुएवर, जो भी क्या, जो भी फर्स्ट आएगा कम्स फर्स्ट विन, वो जीत जाएगा। जो भी फर्स्ट आएगा वो जीत जाएगा। थर्ड देखो क्या है, वेयर एवर, जहां भी क्या, आई गो आई हैव फ्रेंड्स, मैं जहां भी जाता हूँ मेरे पास दोस्त है। ठीक है। अब आपको इन्हीं को यहाँ पर मैंने मैच कर दिया है, आपको इनको यहाँ पर लिखना है, तीनों ही सेंटेंसेस को। आगे आते हैं। देखो अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझना। देखो कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरीज बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्सेस बिलो। अब यहाँ पे आपको 4 शब्द दे रखे हैं। ये माई मतलब मेरा, हिज मतलब हिज में कैसे मतलब उसका। ठीक है। हिज मतलब उसका, ही मतलब वो खुद, और योर मतलब तुम्हारा। ये इनके मतलब है, आपको यहाँ पर ये फिलअप करने हैं। राम वॉज अ फार्मर, जो राम है वो एक फार्मर था। डैश वांटेड टू सेल, तो ही वांटेड टू सेल हिज गॉड्स, अपनी गॉड्स को, अपनी बकरियों को और अपनी शीप को वो बेचना चाहता था। he went to the market, तो वो मार्केट जाता है। there he sold, उसने तो he sold all his, उसकी
his animals to a rich man and got a lot of money। वहां पर मार्केट जाता है और एक रिच मैन को, एक अमीर से आदमी को अपनी सारी की गॉड्स वगैरह वो सब जो है बेच देता है। सेल सोल्ड का मतलब होता है बेचना, बेच देता है और वो बहुत सारे पैसे उसको मिल जाते हैं। When he was going back to his village, और जब वो अपने विलेज वापस जा रहा होता है, 3 thieves, 3 thieves मतलब 3 चोर, 3 चोर क्या करते हैं, स्टॉप। देखिए स्टॉप का मतलब उसे रोक लेते हैं। स्टॉप क्या कहते हैं भाई, चोर है उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो उसको रोक लेते हैं, क्या कहते हैं, स्टॉप। गिव अस ऑल योर मनी, हमें अपना, तुम्हारा मतलब तुम अपना सारा पैसा हमें दो, तो योर मनी। अब राम जो था, राम वॉज वेरी क्लेवर, राम बहुत चालाक था। उसने क्या कहा, ही सेड आई विल गिव माई मनी, मेरा मनी, मैं अपने पैसे उसको दूंगा, टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ यू। अब देखो ये 3 है चोर। अब जो राम है वो कहता है इनसे कि जो तुम में से सबसे ज्यादा ताकतवर है ना, मैं अपना पैसा सारा उसको दे दूंगा। अब वो क्या करेंगे, ये सुनकर वो तीनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और राम वहां से भाग जाता है। देखो ये सुनकर जो तीनों थीव्स हैं स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और ये सुनकर जो राम है वो फटाफट से वहां से भाग जाता है। सेकेंड आते हैं, देखो सिटिंग ऑन अ ट्री अ क्रो वाज एंजॉयिंग अ पीस ऑफ ब्रेड। अब एक पेड़ पर बैठकर जो एक कौवा था वो एक ब्रेड का टुकड़ा जो है वो एंजॉय कर रहा था, आराम से खा रहा है। अ हंग्री फॉक्स, अब एक भूखी लोमड़ी वहां पर आती है। लोमड़ी बहुत चालाक होती है, फॉक्स ना क्लेवर फॉक्स कहते हैं ना, तो लोमड़ी बहुत चालाक होती है। देखो वो क्या कर रही है, हंग्री फॉक्स, वो भूखी है, वांटेड टू हैव दैट ब्रेड, उसे वो ब्रेड चाहिए। ही सेड वेरी स्वीटली, उसने बड़ा स्वीटली कहा, क्या कहा, डियर ब्रदर, प्यारे भाई, आई हैव हर्ड दैट योर वॉइस, मतलब तुम्हारी वॉइस इज वेरी स्वीट, मतलब भाई मैंने ऐसा सुना है भैया कि जो तुम्हारी जो आवाज है वो बहुत मीठी है, बहुत सुरीली है। प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, प्लीज आप मेरे लिए गाना गा दीजिए। द फुलिश क्रॉप, वो बेवकूफ कौवा क्या करता है, ओपन हिज बीक, वो अपनी चोंच को खोलता है गाना गाने के लिए, काऊ काऊ करने के लिए वो चोंच को खोलता है और जो ब्रेड का जो पीस होता है वो नीचे गिर जाता है। एंड द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, वो नीचे गिर जाता है। द फॉक्स पिक्ड इट अप, अब जो फॉक्स है, जो लोमड़ी है, वो उसको उठा लेती है। पिक का मतलब उसको उठा लेती है। इन हिज माउथ, अपने मुंह में, एंड रैन अवे, और देखो वहां से वो भाग जाती है। नेक्स्ट आते हैं, देखो लास्ट क्वेश्चन रह गया आप लोगों का। Some words have similar sounds, अब जो कई सारे जो शब्द होते हैं ना वो सिमिलर, जैसे कि टू है ना, तो वो सेम साउंड है लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग है। एक है TWO2 मतलब दो, और एक है TOO मतलब वो भी, ठीक है, उसके साथ में वो भी, ऐसे करके। तो सेम वर्ड है लेकिन क्या है, लिखने का तरीका अलग है और साउंड एक साथ कर रहे हैं लेकिन मतलब भी अलग अलग है, बट डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन मतलब अलग अलग होते हैं। तो आपको यहाँ पर करेक्ट वर्ड चूज करना है इस बॉक्स में से और आपको यहाँ पर फिलअप में भरना है। फर्स्ट देखो क्या है, द बर्ड सिट्स ऑन अ डैश। अब बो यहाँ पर होती है, जो बो होती है हमारी, जो उसका होता है ना एरो, और बो होती है तीर कमान, वो होती है। अब जो बर्ड है वो कहाँ बैठी है, इस वाले बो पे, इसे हम बोलते हैं ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो क्या हो गया, BOUGH, हमने यहाँ पर ये लिख दिया। सेकंड देखो, द स्क्वायरल हैज लॉन्ग डैश। स्क्वायरल की क्या होती है, लॉन्ग पूंछ होती है, मतलब यहाँ पर टेल होती है। थर्ड देखो, आई हैव टू लीव एट 2, मुझे 2 बजे यहाँ से चले जाना है, तो 2 बजे टाइम, ठीक है, 2, ठीक है। फोर्थ देखो, दिस सम इज राइट। अब ये जो शब्द, ये जो सम है ये सही है, राइट। यहाँ पे WRIT का मतलब होता है लिखना, मैं अभी लिख रही हूँ ना आप लोगों के लिए, लिखना, और राइट का मतलब होता है सही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, राइट, सही, तो ये जो सम है वो सही है। फिर देखो, आई कैन डैश द बर्ड सॉन्ग, मैं सुन सकता हूँ, हियर होता है ये वाला सुनना, HEAR, सुनना, मैं सुन सकता हूँ बर्ड का गाना, और ये वाला जो हियर होता है इसका मतलब होता है यहाँ पर, ठीक है। देखो, डू यू डैश अ सीक्रेट, डू यू नो अ सीक्रेट, नो होता है ये वाला मना करना, नो नहीं, और KNOW होता है जानना, मतलब नो, जानते हो, पता है, ऐसे करके। तो डू यू नो अ सीक्रेट, क्या तुम्हें कोई सीक्रेट पता है। तो नेक्स्ट देखो, द किंग सिट्स ऑन द डैश, जो किंग है वो कहां पर बैठ जाता है। देखो इस वाले का मतलब होता है THROWN, का मतलब है फेंकना, थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, THRONE, इसका मतलब होता है कि थ्रोन पर बैठना, अपने राज्य पर बैठना, अपने राजा बन जाना, अपनी कुर्सी पर बैठना।
नेक्स्ट देखो, ही इज आवर स्कूल डैश, वो हमारे स्कूल का क्या है, स्कूल के क्या है, प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल का मतलब होता है PRINCIPLE का मतलब होता है सिद्धांत। सिद्धांत है कुछ अलग अलग, लेकिन वो बात कर रहे हैं स्कूल के प्रिंसिपल की, उसमें होता है PRINCIPAL। समझ में आया। एंड यहाँ पर आप लोगों का बच्चों देखो चैप्टर हो गया खत्म। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सारा चैप्टर समझ में आया हो। अगर आप लोगों को चैप्टर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी शायद लंबी हो गई, लेकिन चैप्टर समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। एक्सरसाइज मैंने आपकी सारी कंप्लीट कराई है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप लोगों को मेरी आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। और अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग शेयर जरूर करना, ताकि वो लोग भी उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलो बच्चों बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना। ओके बच्चों, बाय बाय।